साहब, तो उनकी जो भैंसें थी वो चोरी हो गई थी। यूपी पुलिस पूरी की पूरी तरीके से लग गई थी। तो उसके बारे में एसडीएम साहब से हम कुछ शब्द जानना चाहेंगे। सर, इसके लिए क्या कैसे कार्रवाई, लोगों को मोबाइल रखना कैसे? सबसे पहले जब किसी की कॉल आए तो आपने। नमस्कार, मैं रवि और आप देख रहे हैं तीसरी आग न्यूज़ 24। बांगरमऊ के लोगों को हम एक चीज़ बता दें, एक सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बांगरमऊ कुछ भी स्मार्ट सिटी बनी हो चाहे ना बनी हो, लेकिन इस चीज़ मामले में ज़रूर स्मार्ट सिटी बन गई है कि आपका राह चलते मोबाइल छीन लिया जाता है, राह चलते आपकी चैन छीन ली जाती है, राह चलते आपका कान नोच लिया जाता है। उसके बाद में अगर आप चौकी पर जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपको पूरा मसला बताऊंगा यहाँ पर क्या मसला है, किस लिए मैं इस कोतवाली में आया हूँ, आज किस लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ में है, मौजूद है आज, प्रदीप हैं। और इनका कल रात में ये बैंक अपनी ऑफिस से जब वापस आ रहे थे और बैंक ऑफ इंडिया के सामने इनका मोबाइल छीन लिया गया। इनका मोबाइल छीनने के बाद में रात में कार्रवाई के लिए हम लोग जो यहाँ के आला अधिकारी थे उनसे मिले, और मिलने के बाद में जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमें कैमरा भी दिखाया, एक दो जगह का कैमरा भी दिखाया, लेकिन कोई पड़ताल नहीं हो सकी। उसके बाद जब हम अगले दिन मिलते हैं जाकर के, उनको इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, उनको प्रार्थना पत्र दिया था कि उस प्रार्थना पत्र पर वो सुनवाई करें। और उस प्रार्थना पत्र को मैं दिखाना चाहूँगा, अपने पीड़ित से कहूँगा कि प्रार्थना पत्र दिखाए। ये है प्रार्थना पत्र है जो कि कस्बा इंचार्ज यहाँ के हैं, हमने उनको दिया था। और यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं की, पहली बात तो ये। और सबसे पहली बात तो ये बता दें कि स्मार्ट सिटी बनी हो चाहे ना बनी हो, जैसे हमने पहले बताया, लेकिन बांगरमऊ आपका शहर में तब्दील हो चुका है। बांगरमऊ में दिन दहाड़े आपका मोबाइल लूट लिया जाएगा। मोबाइल पे बात करेंगे तो मोबाइल लूट लिया जाएगा आपका। दिन दहाड़े जब हम कस्बा इंचार्ज के पास में जाते हैं तो कस्बा इंचार्ज कहते हैं हमसे कि आप जो मोबाइल है इसको ध्यान से रखिए, थोड़ा सा सही से रखिए, बांध के रखिए। अब ये बताइए क्या हुआ था, आप ये बताइए पहले तो पीड़ित के मुँह से आप सुन लीजिए कि पीड़ित के मुँह से आखिर उस समय क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैं 7:30 थोड़ा सा तेज बोलिएगा जिससे कि यहाँ की बांगरमऊ की जनता को पता लगे। बैंक से आ रहा था, रास्ते में मेरे फादर की कॉल आ गई। उसके बाद दो पीड़ित आए, पीछे से छीन के भाग गए और हमें धक्का दे दिया। नाला था, बैंक ऑफ इंडिया के सामने बात है। 2 बार ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने पहले नहीं कंप्लेन की थी, फिर दोबारा हमने कंप्लेन की। जब गए कस्बा इंचार्ज के बाद वहाँ पे तो बोले कि चलो हो जाएगा, फिर बाद में हुआ नहीं कुछ। अब बात ये समझिए कि एक पीड़ित होता है और पीड़ित की सुनवाई होती है वो कोतवाली के अंदर, और यहाँ पर आया जाता है सुनवाई करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती चौकी पर जाकर के। मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ, भैया के साथ में पीड़ित थे, लेकिन हमने 2 दिन पहले पीटीसी नहीं की। पीटीसी ना करने का कारण यही था कि बांगरमऊ कोतवाली या बांगरमऊ चौकी से कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई बुरा ना लगे, क्योंकि इसलिए हम 2 दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपको बताएं, आपको ध्यान होगा फरवरी 2014 ध्यान कीजिए, जब आजम खान, जब सरकार थी सपा सरकार, और उस सपा सरकार में मंत्री हुआ करते थे आजम खान साहब, तो उनकी जो भैंसें थी वो चोरी हो गई थी। यूपी पुलिस पूरी की पूरी तरीके से लग गई थी सिर्फ और सिर्फ भैंसों को खोजने में। क्या भैंस के ऊपर क्या IMEI नंबर लिखा था कि भैंस के नंबर पे वहां पर आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, जो उनकी भैंसें मिल गई थी आजम खान साहब को। आखिर इस पीड़ित का मोबाइल गायब हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सुरक्षा करेगा इसकी? खाली एक व्यक्ति ऐसा पीड़ित नहीं है, हम आपको दूसरे व्यक्ति से, क्या नाम है भैया आपका? निहाल जी, ये बताइए क्या हुआ था आपके साथ में? हम घूम रहे थे, हाँ, रास्ते में मोबाइल रखा था जेब में, देखा हमने, उसके बाद देखा तो मोबाइल गायब था जेब से। हाँ। उसके बाद मिला ही नहीं, हमने उसके बाद मोबाइल नहीं मिला। मतलब सबसे पहले भी आपको बताएं, ये एक दिन की बात नहीं है, डेली हो रहा है। डेली किसी ना किसी की बाइक से चाहते हैं, बाइक कोई बात कर रहा होता है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर कोई महिला और बेटी अगर निकल रही होगी, जो कि सुरक्षा कहते हैं ना कि हमारी जो सरकार है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि इस समय आचार संहिता लग चुकी है, सरकार कहती है महिला की सुरक्षा की बात करती है, क्या आपको नहीं लगता है अगर हमारी माँ बहन यहाँ से गुजरे और उसके कार्ड नोच लिया जाए, या अगर कोई भी माँ बहन हमारी निकले उसकी चैन स्नैचिंग कर ली जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोतवाली जिम्मेदार होगी या चौकी जिम्मेदार होगी? कौन जिम्मेदार होगा? मेन चीज ये है ना कि आखिर कब तक इस चीज पर सुनवाई होगी। सबसे पहले हम कोतवाल साहब से पूछेंगे चल के, और कोतवाल साहब इसके लिए हम आप से लेना चाहेंगे। और एक चीज अभी और
आखिर हम कोतवाल साहब से पूछेंगे कि आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों पीड़ितों को और परेशान किया जा रहा है। तो सबसे पहले कोतवाल साहब से पूछ लेते हैं। सर, आपके साथ संज्ञान में होगा कि प्रदीप भैया यहाँ ये सब चीज जो है हाँ। बड़े आप बाइट दे दीजिए सर। नहीं, बाइट जियो देते हैं बड़े अधिकारी, कब बाइट देने का हमें पावर नहीं है ना। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मोबाइल इनका राह चलते छीन लिया है। बैठिए बता दे, बैठिए बता दे, क्या जी? बैठिए बता दे, बाइट हम तो बताइए ना, समस्या सुनते हैं क्योंकि ना। दिक्कत ये है ना कि 3 दिन से दौड़ रहा है, 3 दिन के बाद चौकी में कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप वहाँ बैठाइए, बैठो, सामने बैठो। बैठो बैठो। आपको एक चीज और बता दें, जब हम कस्बा इंचार्ज चौकी के अंदर गए थे, चौकी के साथ में हमारे साथ में क्या हुआ था? रस्सी लाई किसके पास है? तुम बैठिए, रस्सी कहाँ गई? कौन हो तुम? अब ये ध्यान रखिए, हमको ये बताया जा रहा था वहां पर जा करके कि मोबाइल का आप सही से नहीं रखते हैं। अरे भाई, तो आपके लोगों को मोबाइल रखना कैसे? सबसे पहले जब किसी की कॉल आए तो आप अपने मोबाइल को इस तरीके से निकालिएगा जेब से, ठीक है? और जेब से निकालने के बाद में इसको ऐसे हाथों में बांध लीजिएगा, जा करके ऐसे ऐसे करके सही से बांध लीजिएगा, जिससे कि कोई पीछे से आए और आप मोबाइल छीन के ना भाग जाए। अभी कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या और भी इसके पहले मोबाइल चोरी हुए हैं? और भी चोरी हुए हैं? सिद्धार्थ जी आप बताइए। सिद्धार्थ जी हमारे साथ में हैं, मोबाइल और भी चोरी हुए हैं? बहुत सी चोरी हुई है। हाँ, तो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई कभी? हाँ, हाँ, बिल्कुल नाम उनके मुझसे ध्वनि दे रहता है कि उनका कहना मोबाइल में सुरक्षित रखें, या कान फटे बाली बटे, मुझसे मतलब नहीं। अच्छा, तो ये समझिए कि जो महिला सुरक्षा की बात करती है, तो आखिर महिला सुरक्षा कैसे होगी अगर इसी तरीके से होता है? जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो बांगरमुखी जो मेन समस्या थी, पहली बात तो एक्सिस बैंक के सामने जो बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ था, उसको लेकर भी जनता की हमने राय दिखाई थी। साथ ही साथ कोतवाली में जो मोबाइल चोरी हुआ था, मोबाइल छीन करके, मैं चोरी नहीं कहूँगा, चोरी एक दूसरी शब्द है, लेकिन लुटेरे, 2 लुटेरों ने गाड़ी पर बैठ करके लूट करके भाग गए। तो उसके बारे में एसडीएम साहब से हम कुछ शब्द जानना चाहेंगे। सर, इसके लिए क्या कैसे कार्रवाई होगी? जैसा कि पत्रकार महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि ये मोबाइल चोरी की घटना एक हुई है, तो इसके संबंध में मैं सीओ साहब से बात करूंगा और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, आपके मोबाइल जो भी चोरी कर रहे हैं या ऐसा कोई गिरोह है जो हमारे तहसील क्षेत्र में एक्टिव है, तो उनको पकड़वाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिएगा हमारे साथ में, आपके रवि के साथ, तीसरी आग न्यूज़ 24 पर। और हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आखिर इस पर आपकी राय क्या है। इस तरीके से दिन दहाड़े अगर मोबाइल लूटे जा रहे हैं, या किसी की चैन नोची जा रही है, या किसी के बाली नोचे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपसे रवि के साथ तीसरी आग न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद।